भाई, एक चीज जो बिल्कुल समझ में नहीं आती है वो है ट्रेविस हेड। मतलब ये बल्लेबाज किसी के खिलाफ रन बनाए ना बनाए, हमारे खिलाफ पता नहीं क्या इसके अंदर में ये क्या लेकर के आता है, क्या करता है कि भाई हमारे खिलाफ ही रन बनाना है। ओ भाई, ट्रेविस हेड किसी और के खिलाफ में भी रन बना ले मेरे दोस्त। इससे पहले इसी मैदान पर ब्रिस्बेन में 3-0 लगा करके गए थे ट्रेविस हेड, लेकिन भारत के खिलाफ में आकर के 152 रन ठोक करके चले गए। स्टीव स्मिथ, जिनके पैर कांप रहे थे, वो शतक लगा करके चले जाते हैं। और भारतीय टीम की गेंदबाजी लाइनअप सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के भरोसे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई किसी गेंदबाज ने खराब गेंदबाजी की है, लेकिन मैं आज आपको कुछ रियलिटी भी बताऊंगा। मतलब साफ तौर पर कमजोरी और कमजोर कप्तानी रोहित शर्मा की नजर आई। वो क्यों, मैं आपको बताऊंगा। क्यों जबरदस्ती गेंदबाजी कराई जा रही थी रविंद्र जडेजा से, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी गेंदबाजों ने किसी ने खराब नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बात तो तय है कि आप सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के भरोसे गए हैं इस ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराने के लिए। और यह बात मैंने पहले भी आपको कही थी। पहले हम बल्लेबाजों के दम पर जाते थे, अब जसप्रीत बुमराह के दम पर हम गए हैं। 17 विकेट जसप्रीत बुमराह ने निकाले हैं, लेकिन अकेले जसप्रीत बुमराह आपको पूरे टूर्नामेंट में जीत दिला देंगे, यह तो पॉसिबल नहीं है। बाकी लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी फील्डर्स को भी कैचेस लेने पड़ेंगे, और आपको कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड को रोकने का प्लान भी तैयार करना पड़ेगा। जब ट्रेविस हेड बैटिंग करने के लिए आए, आप 0 सन्नाटा हो गए, एब्सोल्युटली 0 सन्नाटा। और इसका असर हमने देखा, तो इसी पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जो पहली बार चैनल के साथ में जुड़े हैं, आप तमाम दोस्तों को बता दें, सबसे बेस्ट आपको चीजों को एनालाइज करके मैं देता हूं, तो जरूर आप हमारे साथ में बने रहें। और आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि अगले वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट भी ले लेता हूं और चर्चा भी करता हूं। तमाम इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। भाई, शुरुआत बहुत अच्छी हुई। जसप्रीत बुमराह ने आकर के विकेट निकाला। हमने देखो उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया, हमने मैक्स स्विनी को आउट कर दिया, और बहुत जल्दी आउट होकर के चले गए हमारे मार्नस लबुशेन भी। लगा कि यह सत्र पूरी तरीके से हमारे पक्ष में जाएगा, है कि नहीं। कमाल कर दिया भारतीय टीम के गेंदबाजों ने। 2 विकेट शुरुआत में ले लिए जसप्रीत बुमराह ने, 1 विकेट ले लिया नीतीश कुमार रेड्डी ने, और आकाशदीप बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लग रहा था कि अब विकेट लेंगे, तब विकेट लेंगे। मैं भारतीय टीम को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज किस्मत भी भारतीय टीम के साथ में नहीं थी। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कई मौके बनाए। आकाशदीप ने, स्टीव स्मिथ कई बार आउट होते होते बचे, लेकिन भाई साहब किस्मत उनके साथ में, आज शतक लगा करके चले गए। 33वां शतक। विराट कोहली, जाग जाओ यार, जाग जाओ विराट कोहली। 30 शतक आपके हैं, 33 लगा दिए हैं यार स्टीव स्मिथ ने। वो 35-36 लगा चुके हैं जो रूट। भाई साहब रन करो यार, कम से कम यहां पर तो सेंचुरी आपको लगानी पड़ेगी। तो शुरुआत तो हमने जबरदस्त की भाई, लेकिन ट्रेविस हेड जैसे ही आते हैं, ये बार बार मैंने आप लोगों को बताया कि ये अलग किस्म के बल्लेबाज हैं। लोग कहते हैं कि ऋषभ पंत की तरह खेलते नहीं भाई, ऋषभ पंत में ये कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, ये अलग लेवल की बैटिंग करते हैं। मैं ऋषभ पंत से इसी तरीके की पारी देखता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रिवर्स स्वीप मार दो, आप स्कूप मार दो, 6 रनों के लिए भेज दो, लेकिन सीधे बल्ले से भी रन बनाए जाते हैं। और ये इसलिए खतरनाक बल्लेबाज हैं ट्रेविस हेड कि रन तो बनाते ही बनाते हैं। भारत के खिलाफ में तेज गति से रन बनाते हैं, एक सत्र में मैच का रुख पलट करके रख देंगे। वही किया, 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी ट्रेविस हेड और आपके स्टीव स्मिथ ने की। लेकिन ये ऐसी साझेदारी हो गई क्या? जी नहीं। रोहित शर्मा की कमजोर कप्तानी साफ तौर पर दिखी। एक तो भारतीय टीम का किस्मत भी खराब था, क्योंकि आपके कई सारे गेंदबाज पूरी तरीके से फिट नहीं थे। मोहम्मद सिराज चोटिल हो गए, वो वापस पवेलियन गए। आकाशदीप लगातार गेंदबाजी कर रहे थे मशीन की तरह, लेकिन वो भी थकेंगे, जसप्रीत बुमराह भी थकेंगे। बहुत ज्यादा हमने सिंगल दे दिया यार। अगर आप लोगों ने मैच देखा हो या नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं, जब बैटिंग करने के लिए आए थे ट्रेविस हेड, आपने एक खिलाड़ी को डीप पॉइंट पर ले रखा था, डीप फाइन लेग पर ले रखा था, डीप स्क्वायर लेग पर ले रखा था। और ट्रेविस हेड ने शुरुआत में कोई भी हवा में शॉट नहीं खेला, क्योंकि उनको पता था कि यार सिंगल इजीली अवेलेबल है। जब आप किसी बल्लेबाज को सिंगल नहीं देते हो, जब आप किसी बल्लेबाज को स्ट्राइक रोटेट नहीं करने देते हो, तभी तो वो रिस्क लेगा। जब आप कह रहे हो कि इजीली आप सिंगल ले लो, तो वो क्यों रिस्क लेगा? और अगर किसी को लग रहा है कि ट्रेविस हेड इतने मेंटली ऑफ हो चुके थे कि पता था उनको कि डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर है तो हवा में गेंद खड़ी कर देंगे, आपने देखा होगा एक भी उनका शॉट ऐसा नहीं था जहां पर कि अब कैच लिया जाएगा, तब कैच लिया जाएगा। एक बार भी ऐसा नहीं था।
बहुत दिमाग के साथ में बैटिंग करते हैं भाई। और इसीलिए बार बार कहा था कि रोहित शर्मा को मेक श्योर करना चाहिए था यार कि कम से कम सिंगल ना दे। मैं कह रहा हूं कि अगर सिंगल नहीं देते, उसके बावजूद 150 रन बना करके चले जाते ट्रेविस हेड, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बाउंड्री लगाने के लिए जाने जाते हैं आप, लगाने देते, 30-35 रन बाउंड्री से बनाने देते। लेकिन याद रखिएगा कि जब बल्लेबाज को आप सिंगल नहीं देंगे, जब गेंदबाज टाइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे, तभी जाकर के बल्लेबाज रिस्क लेंगे। ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज, इनको खामोश रखो, ये विकेट देकर के चले जाएंगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि जाओ आप सिंगल लेकर के ऑफ स्ट्राइक हो जाओ, तो भाई ये फिर दिन भर बैटिंग करेंगे, और वही काम करके गए हैं। तो कमजोर यहां पर मुझे लगा कप्तानी। बाकी तो ट्रेविस हेड भाई साहब भारत के खिलाफ में पता नहीं क्या सूंघ करके आते हैं, और भारतीय टीम को देख करके पता नहीं इनके अंदर में क्या हो जाती है। बात करते हैं भाई स्टीव स्मिथ की, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज, कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज, लेकिन आकर के रन करके भारत के खिलाफ में कई मौकों पर ऐसा लगा कि अब आउट होंगे, तब आउट होंगे, लेकिन भाई किस्मत इनके साथ में थी। और एलेक्स कैरी, इनके बारे में मैंने आपको बताया कि इनका भारत के खिलाफ में जो एवरेज है इंडिया में वो 5 या 6 रन का है, और आज एलेक्स कैरी भाई साहब अर्धशतक लगाने के नजदीक पहुंच चुके हैं। पर्थ में भी अच्छी बल्लेबाजी कर ली थी एलेक्स कैरी ने। मतलब कहने का यह है यार कि ऑस्ट्रेलिया इस समय अब डोमिनेट कर रहा है इस टेस्ट मैच में। और मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि भारतीय टीम के भी बल्लेबाजों के बल्ले से रन आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल रन आएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मेक श्योर किया है कि अब वो टेस्ट मैच यहां से नहीं हारेगी। अगर चमत्कार होगा तभी ऑस्ट्रेलियाई टीम टेस्ट मैच हारेगी, मैं आपको यह बता सकता हूं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 400 से ज्यादा रन बना लिए हैं। अब भारतीय टीम मान लीजिए कि अगर 350 रन भी बनाती है, तो भी आपको कल पूरा बैटिंग करना होगा। उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलिया आकर के बैटिंग करके फिर रन बना देती है, तो आखिरी दिन आपको आकर के रन बनाना होगा, जो कि इस विकेट पर आसान नहीं होगा। या फिर अगर मान लीजिए कि आपने ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा रन बनाए, तो आपको समय भी तो चाहिए टेस्ट मैच में बैटिंग करने के लिए। तो मोरलेस में आपको यही कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के हारने की संभावना अब तो बहुत कम है, यह बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन हमारे बल्लेबाजों के पास में बहुत एक कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा है, जिसको कि इनको पार करना पड़ेगा। उसी तरीके से बैटिंग करनी पड़ेगी जैसे इन्होंने पर्थ में बैटिंग करके दिखाया था, 487 रन बनाए थे। हमारे पास में बैट्समैन हैं, चाहे वो विराट कोहली, रोहित शर्मा हो, या टॉप ऑर्डर में केएल राहुल, जायसवाल हो, या फिर शुभमन गिल हो, नीतीश कुमार रेड्डी हो। लेकिन जाडेजा का क्या इस्तेमाल है इस टीम में, मुझे तो समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। आप जबरदस्ती उनसे गेंदबाजी करा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप दुनिया को दिखा सकें कि भाई हमने जिस खिलाड़ी को लिया है उसका सिलेक्शन बिल्कुल सही हुआ। बिल्कुल गलत सिलेक्शन हुआ रविंद्र जाडेजा को लेकर के। ना तो वो विकेट टेकर गेंदबाज नजर आ रहे थे, तेज गति से गेंदबाजी कर रहे थे, मतलब बिल्कुल ही खराब गेंदबाजी रविंद्र जाडेजा ने की है। इस पर स्पेशली हम लोग चर्चा करेंगे। मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने कब्जे में किया है, मतलब हारेगी तो नहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम, यहां से ऐसा लग रहा है। लेकिन भारतीय टीम हार जाएगी इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है। भारतीय टीम इस मैच को बचा सकती है, और भारतीय टीम के पास में भी टॉप क्लास की बैटिंग लाइनअप है। बाकी कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। लगातार अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स टॉक पर जरूर मिलेगा, और कई सारे वीडियोस आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।